नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूपीएससी उत्कर्ष में। हाल ही में राहुल गांधी ने इल्हान उमर से मिलके एक बहुत बड़े आक्रोश को जन्म दिया है। इनका स्टांस जो है ये काफ़ी एंटी इंडिया रहा है, तो इसी के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो यहाँ इल्हान उमर कौन है, किस प्रकार से इनके एंटी इंडिया स्टांस की वजह से ये जानी जाती हैं, और हाल ही में राहुल गांधी के अमेरिका यात्रा में जब इन्होंने इनसे मुलाकात की उसके बाद जन आक्रोश उठा है। तो चलिए इसके बारे में जानते हैं। भाजपा ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर अमेरिकी कांग्रेस सदस्य इल्हान उमर के साथ तस्वीर खिंचवाने के बाद भारत विरोधी भावनाओं को बढ़ावा देने का आरोप लगाया है। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने अमेरिका की अपनी यात्रा के दौरान विश्वविद्यालयों में छात्रों और शिक्षकों के अलावा भारतीय प्रवासियों से भी मुलाकात की। इसी में कांग्रेस नेता ने रेबर्न हाउस ऑफिस बिल्डिंग में हुई एक बैठक में इल्हान उमर समेत कई अमेरिकी सांसदों के साथ भी मुलाकात की, जो कि लीडर ऑफ द ऑपोजिशन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर बात करें, हालांकि उमर ने राहुल की तस्वीरें सामने आने के बाद भाजपा ने राहुल गांधी पर जुबानी हमले शुरू किए हैं। भाजपा के आईटी सेल प्रभारी ने कहा है कि विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने अमेरिका में इल्हान उमर से मुलाकात की, जो पाकिस्तान प्रायोजित भारत विरोधी आवाज़ हैं और एक कट्टरपंथी इस्लामवादी हैं और स्वतंत्र कश्मीर की ये बेसिकली फेवर में है कि कश्मीर को आज़ाद कर देना चाहिए, भारत के साथ कश्मीर को नहीं रहना चाहिए। इसके अलावा यहाँ तक कि पाकिस्तानी नेता भी ऐसे उग्र तत्वों के साथ देखे जाने को लेकर अधिक सतर्क होंगे। कांग्रेस अब खुलेआम भारत के खिलाफ काम कर रही है। तो इल्हान उमर कौन है? इल्हान का जन्म सोमालिया में हुआ था। सोमालिया में जारी गृह युद्ध के बीच उनके परिवार ने सोमालिया छोड़कर केन्या में शरण ली। उस वक्त इल्हान की उम्र 8 साल थी और करीब 4 साल तक उनके परिवार ने केन्या का शरणार्थी कैंप में बिताए हैं। 1990 में उनका परिवार यहाँ से अमेरिका आ गया। अमेरिका में इल्हान ने राजनीति में अपना करियर बनाया। 2016 में इल्हान उमर चुनाव जीतकर मिनीसोटा की प्रतिनिधि तक पहुंची। फिर उसके बाद 2019 में इल्हान मिनीसोटा से सांसद चुनी गई। अमेरिकी कांग्रेस की सदस्य बनने वाली इल्हान उमर पहली अफ्रीकी शरणार्थी थी, यानी कि अफ्रीकन इमिग्रेंट थी। इसके साथ ही इल्हान उमर मिनीसोटा का प्रतिनिधित्व करने वाली भी पहली अश्वेत महिला थी। अमेरिकी कांग्रेस पहुंचने वाली 2 मुस्लिम अमेरिकी महिलाओं में भी इल्हान उमर शामिल हैं। अगर बात करें विवादों में, इनसे विवादों का नाता बहुत दूर दूर तक नहीं, मतलब दूर दूर तक रहा है। रीज़न बीइंग कि इंडिया के अगेंस्ट उन्होंने काफ़ी स्टांस लिए हैं। क्या क्या स्टांस लिए हैं वो देखते हैं। पीओके द्वारा पाकिस्तान यात्रा के दौरान पीओके का दौरा किया और भारत ने इस पर कड़ी आपत्ति जताई थी। अगर बात करें इजराइल का विरोध, इजराइल विरोधी टिप्पणियों के कारण विदेश मामलों की समिति से इनको हटाया भी गया। ट्रंप के आरोप लगे थे ईरान पर भाई से शादी करने और यूएस में अवैध रूप से बसने का आरोप लगा था। प्रधानमंत्री मोदी का बहिष्कार भी किया था। 2023 में पीएम मोदी के अमेरिकी संसद संबोधन का इन्होंने बहिष्कार किया था। इसके अलावा भारत विरोधी रुख है इनका। इल्हान ने अमेरिकी संसद में भारत के खिलाफ प्रस्ताव भी पेश किए हैं। अगर बात करें इनकी, तो यहाँ पे भारत विरोधी के तौर पर इनकी जो पहचान रही है, 2022 में इल्हान पाकिस्तान दौरे पर आई थी। इस दौरान वह पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर भी गई, दिखाने के लिए कि पीओके असल में पाकिस्तान का हिस्सा है। इसके अलावा भारत ने उनके दौरे पर सख्त आपत्ति जताई थी। इसके बाद बाइडेन प्रशासन को इस मामले में सफाई देनी पड़ी थी। भारत की आपत्ति के बाद अमेरिकी सरकार ने इल्हान के दौरे से पल्ला भी झाड़ लिया था। सरकार ने कहा था कि उनका दौरा अमेरिकी सरकार द्वारा प्रायोजित ही नहीं था, वो अपने पर्सनल लेवल से गई थी। इसके बाद जिस वक्त पाकिस्तान में सत्ता के लिए बवाल चल रहा था, इमरान अमेरिका पर उनकी सरकार गिराने की साजिश रचने का आरोप भी लगा रहे थे। तब भी इल्हान उमर पाकिस्तान चली गई थी। इसके अलावा एक और, इमरान पाकिस्तानी जनता को यह बता रहे थे कि अमेरिका उनके खिलाफ साजिश रच रहा है। वहीं दूसरी ओर इल्हान उमर पाकिस्तान जाकर उसी इमरान खान से मिल भी रही थी। इसके अलावा इल्हान उमर ने सितंबर 2023 में एक्स पर एक पोस्ट किया था, जो कि पहले ट्विटर के नाम से जाना जाता था। तो उसमें अलगाववादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या की निंदा भी शामिल थी। अमेरिका से आग्रह किया गया कि वह उनकी मौत में भारत की संलिप्तता की कनाडा की जांच में अपना पूर्ण समर्थन करे। वह अमेरिका में अपने इजराइल विरोधी रुख की वजह से भी जानी जाती हैं। अगर हम बात करें इस फोटो की, देखिए किस प्रकार से इमरान खान के साथ इल्हान उमर ने मुलाकात की। इससे पहले ये भी आप समझ लीजिए किस प्रकार का वक्त था जब इमरान खान साफ साफ अमेरिका पर दोषारोपण कर रहे थे कि उनकी सरकार अगर गिरती है तो इसके पीछे अमेरिका का हाथ होगा।
ठीक है। इसके अलावा अमेरिका में पिछले राष्ट्रपति चुनाव के दौरान तत्कालीन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इल्हान उमर पर कई गंभीर आरोप लगाए थे और एक रैली के दौरान उन्होंने न्याय विभाग से संसद इल्हान उमर की जांच की अपील भी की थी। अपने भाषण में इन्होंने, ये डेमोक्रेटिक है, मतलब डेमोक्रेट पार्टी से हैं, जो बाइडेन की जो पार्टी है, बराक ओबामा की पार्टी, जिससे कमला हैरिस इस साल चुनाव लड़ रही हैं। तो अपने भाषण में ट्रंप ने डेमोक्रेट संसद के खिलाफ अपमानजनक और अपुष्ट आरोपों को दोहराया था। उन्होंने अपने सगे भाई से शादी की और गैर कानूनी तरीके से अमेरिका आकर बस गई, ऐसा कुछ कहा था। राष्ट्रपति ने मिनेसोटा सांसद इल्हान उमर पर नफरत करने का भी आरोप लगाया था। इल्हान उमर हमारे देश से नफरत करती हैं, यानी अमेरिका से नफरत करती हैं, ऐसी बातें कही थी। वह एक ऐसी जगह से आती है जहां सरकार भी नहीं है और फिर वह यहाँ आती है और हमें बताती है कि हमारा देश कैसे चलना चाहिए। मतलब उनका कहने का था यहाँ पे तात्पर्य कि जो व्यक्ति ऐसे देश से आता है जहाँ खुद सरकार नहीं है, वो सरकार चलाने के बारे में क्या जानेगा। भारत विरोधी कई बयान ये पहले भी दे चुकी हैं। जून 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका दौरे पर थे। यहाँ प्राइम मिनिस्टर मोदी ने संसद से संयुक्त सत्र को भी संबोधित किया था। हालांकि प्राइम मिनिस्टर मोदी के इस संबोधन का इल्हान उमर समेत अमेरिका की 2 महिला सांसदों ने बहिष्कार किया था और वही ये राहुल गांधी से जाके मिल रही है। तो अगर आपका विरोध भारत की तरफ है साफ साफ, तो आप फिर राहुल गांधी से भी नहीं मिलेंगी, पर आप किसी न किसी प्रकार का एक ऐसा बहिष्कार दिखाना चाह रही थी दुनिया को जो आपकी पर्सनल आइडियोलॉजी से नहीं बैठता है। इल्हान भारत में अल्पसंख्यकों के शोषण का आरोप लगाती हैं। इससे पहले भी संसद ने भारत विरोधी बयान दे चुकी हैं। इल्हान उमर ने अप्रैल 2022 में अमेरिका संसद में ये कहा था कि आखिर मोदी सरकार मुसलमानों के खिलाफ और क्या क्या जुल्म करेगी, तब जाकर बाइडेन प्रशासन कुछ कहेगा। उन्होंने अमेरिका के भारत समेत कई देशों के साथ रिश्तों को ऐतिहासिक अन्याय की संज्ञा दी है। इल्हान उमर अमेरिकी संसद में भारत के खिलाफ एक प्रस्ताव भी लाई थी। इसमें कहा गया था कि भारत को एक ऐसा देश घोषित किया जाए जहां पर धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का कथित उल्लंघन होता है। आज भी पाकिस्तान में कितने हिंदुओं का जबरन कन्वर्जन किया जाता है। बांग्लादेश में किस प्रकार से हिंदुओं को बोला जा रहा है कि जब अजान होती है तो आप अपने दुर्गा पूजा को नॉइस बोला गया, बाय द वे, यस, नॉइस को रोक दीजिए। पर हाँ, भारत धर्म स्वतंत्रता नहीं देता, धार्मिक स्वतंत्रता नहीं देता। इल्हान उमर की इस 2 मुँहे बयान मतलब बेसिकली 2 फेस्ड हैं। तो यहाँ पे भारत या किसी भी भारतीय को इन व्यक्ति से तो नहीं मिलना चाहिए। इसके बाद अगर बात करें अभी का जो हाल है, राहुल गांधी की अमेरिकी यात्रा तो हम सब ने देखी, जिस प्रकार से उन्होंने इस पूरी यात्रा को हैंडल किया एज अ लीडर ऑफ द ऑपोजिशन। ये तो एक हर लीडर ऑफ द ऑपोजिशन यही करेगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और अच्छी बात यह है कि भारत को एक अच्छा लीडर ऑफ द ऑपोजिशन मिलने से सरकार कहीं ना कहीं जवाबदेही के लिए मिल जाती है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस एंड स्टे अपडेटेड।